स्टेप 1 इज़ ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपके साथ एंगल की फॉर्म में वेक्टर की डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है, यानी अगर आपके साथ लिखा हो एंगल इक्वल टू 30, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपके साथ इस टाइप का एंगल गिवन हो कि ईस्ट है, आपके साथ वेक्टर वेस्ट में है, तो फिर आपने ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। सेकंड क्या है, सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम समझेंगे कि किस तरह फिर हमने स्केल सेलेक्ट करना है किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन इन गिवन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपको वेक्टर की गिवन है उस डायरेक्शन में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और स्टेप नंबर 4 में देखिए, लाइन विल शो, दिस लाइन विल शो द लेंथ, ठीक है, या लेंथ ऑफ द लाइन विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब हमने जितनी वो लाइन बनाई है उसकी वो लेंथ जितनी है वो एक्चुअल में उसकी मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। आपको पता है वेक्टर क्या है, आपके साथ जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है उससे वेक्टर बनता है, तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है उस लाइन की जितनी लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड उसकी शो करेगी। पुट एरो टू शो डायरेक्शन, और उसके ऊपर अगर हमने इस तरह एरो बना दिया तो वो उसकी डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, या ज्योग्राफिकल या कार्टेशियन, उसके अकॉर्डिंग जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। स्टेप 2 में हमने स्केल सेलेक्ट करना है। स्टेप 3 में हमने लाइन बनानी है गिवन डायरेक्शन में। 4 हमें मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी लाइन की लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और एरो जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम ये देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख लें, ड्रॉ वेक्टर 50 मीटर टूवर्ड्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना था। अब हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी लेंथ है 50 मीटर, ठीक है, वो हमें ड्रॉ करनी है, और किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी डिग्री के फॉर्म में है, एंगल आपके साथ गिवन है, तो एंगल जब गिवन हो तो मैंने आपको कहा है कि आपने लेना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से अब ये ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है। दिस इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसमें x और -x और y और -y है। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। इसका क्या मतलब है, आपको गिवन है कि 50 मीटर का वेक्टर बनाएं, तो हम अगर यहाँ पर 50 मीटर बनाएंगे तो ये तो हमारा पेज ही ख़त्म हो जाएगा, और 50 मीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बन नहीं सकता यहाँ पर। तो हमने इसके लिए एक स्केल सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्केल किस तरह सेलेक्ट करते हैं, स्केल सेलेक्ट करने के लिए हमें खुद से कुछ ऐसी एजम्पशन करनी होगी कि जिससे हम इस 50 मीटर को कोई छोटी वैल्यू बना दे कि हमारे रूलर के हेल्प से वो इजीली बन सके। तो हम ये सोचेंगे कि अगर आपके साथ 1 मीटर जो है वो बराबर हो जाए 10 मीटर के, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाए 10 मीटर के, तो इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 50 मीटर के। तो दिस इज स्केल, ये हमने खुद से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं 50 मीटर की जगह क्या लाइन ड्रॉ करूँगी, 5 सेंटीमीटर। तो रूलर की मदद से मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी, और यहाँ पर किस एंगल में, पहले मैं एंगल चेक करूँगी 30 डिग्री। आपके साथ जो डी होता है वो डी रख कर आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है, जिधर 30 एंगल है उधर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन की लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके साथ वेक्टर बन गया, किसका वेक्टर, 50 मीटर का और 30 डिग्री एंगल में। लेकिन हम 50 मीटर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने उसके लिए ये स्केल सेलेक्ट किया है। अब हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। अब लेट अस सपोज मैं आपको कह दूं, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक दूसरी एग्जाम्पल दे दूं कि आप 10 मीटर वेक्टर को ड्रॉ करें, और किस डायरेक्शन में, सपोज़ आप ड्रॉ करें 90 डिग्री में। ठीक है, 90 डिग्री पे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले आपने, फिर से डिग्री है तो हमने यही वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, x और y वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने स्केल बनाना है।
तो स्केल मैं इस तरह बनाऊंगी, 10 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू है, वो इसमें नहीं आ सकती, तो मैं कोई छोटा स्केल सेलेक्ट करूंगी। तो मैं कह दूंगी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 2 मीटर के, यानी अब मैंने 2 जम्प्स लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि 10 छोटी वैल्यू है तो मैंने 2 जम्प्स लगाए। यहाँ पर 50 था तो मैंने 1 सेंटीमीटर पे 10 जम्प्स लगाए थे, ठीक है। फिर 2 सेंटीमीटर पे 10 और जम्प्स लगाए, 20, 3 पर 30, 4 पर 40 और 5 पर 50। तो अगर 1 पर 2 मीटर है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 सेंटीमीटर पर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पर होगा 4, 3 सेंटीमीटर पर कितना होगा 6 मीटर, 5 सेंटीमीटर पर कितना होगा 8 मीटर, और 4 सेंटीमीटर पर होगा 8 मीटर और 5 सेंटीमीटर पर होगा 10 मीटर। तो हम लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर बराबर हुआ 10 मीटर के। तो हमने दोबारा से 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह स्केल सेलेक्ट करें, आप ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। 10 सेंटीमीटर लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी नहीं बनानी ताकि आपकी डायग्राम नीट आए तो हम 2 जंप्स करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप और भी डिफरेंट आइडियाज सोच सकते हैं कि किस तरह हम स्केल बनाएंगे। तो अब हम ये बनाएंगे 90 डिग्री पर, इसी के ऊपर हम बना देंगे। आपको पता है कि ये जो है ये 90 एंगल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो इधर जब हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे तो ये आपके साथ हो जाएगा ये वाला वेक्टर बी, ठीक है। थैंक यू।